जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, साथ में हम टॉपिक वाइज जीएस भी लाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का हमारा टॉपिक चाबहार बंदरगाह है, जिसका मैं फैक्ट बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो विभिन्न परीक्षाओं यूपी पीसीएस 2023, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं, बीपीएससी, एमपी पीसीएस तथा अन्य जितनी भी परीक्षाएं वनडे के, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके बहुत उपयोगी होगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि आगे जो भी टॉपिक वाइज या जीएस टेस्ट सीरीज जाए आप उसका लाभ ले सकें। हाँ, तो चाबहार बंदरगाह से पहले इस मैप को समझ लेते हैं, जिससे आपको चाबहार बंदरगाह समझने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताने से पहले ये नक्शा मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है, ये हमारा जो है इंडिया है, ये आपका दिल्ली है, और ये आपका जो है इंडिया का पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? पश्चिमी तट। ये इंडिया से लगा हुआ पाकिस्तान है, और इधर जो है आपका ये ईरान है। बीच में ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये आपका अफ़गानिस्तान है। साथ में ये जो सागर आप देख रहे हैं, ये अरब सागर है। ये पूरा जो है नीले रंग का, ये जो है अरब सागर है। इधर आपका सऊदी अरेबिया, इधर इराक, ये सब देश यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारा टॉपिक है चाबहार। चाबहार जो है आपके यहाँ पे ईरान से लगा हुआ ये चाबहार बंदरगाह है, और साथ में एक टॉपिक इसमें और भी आपको देखना है कि पाकिस्तान से लगा हुआ ये ग्वादर बंदरगाह है। तो हमारा टॉपिक एक चाबहार है, और यहाँ पे जो है ग्वादर है, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, जिसे चीन विकसित किया है, और चाबहार बंदरगाह जो ईरान है उससे लगा हुआ है, जिसे हमारा देश भारत ने विकसित किया है। इसी चाबहार पे और ग्वादर पे हमको विस्तृत चर्चा करनी है। हमारे देश के सामरिक आर्थिक व्यवस्था इससे कैसे जुड़ा हुआ है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आगे के फैक्ट को शुरू करते हैं। तो ये चाबहार बंदरगाह का पहला फैक्ट हमारा है कि भारत के सहयोग से बनाया गया चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान के सिस्तान क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट हमारा है ओमान की खाड़ी में स्थित। किस खाड़ी में स्थित है? ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से अधिक दूरी पर नहीं है, जिसे चीन विकसित कर रहा है। अभी हम आपको बताए भी थे कि ग्वादर बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा था, अधिक दूरी पे नहीं है। ये 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी इन दोनों बंदरगाहों में है। अगला पॉइंट हमारा है पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के तौर पर ही ईरान में भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। जैसे चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया है, उसी के विकल्प के तौर पर भारत ने ईरान में किस स्थान पर? सिस्तान क्षेत्र में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। अगला फैक्ट हमारा है कि चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी के बाहर है, और भारत के पश्चिमी तट से आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। अभी हम आपको दिखाए भी थे मैप में कि जो भारत का ये पश्चिमी तट है, उससे हम आसानी से चाबहार बंदरगाह पे पहुंच सकते हैं। अगला फैक्ट है चाबहार बंदरगाह के विकास से भारत के सामरिक हितों को भी लाभ पहुंचेगा। सामरिक आर्थिक दोनों लाभ हमको जो है चाबहार से मिलने वाले हैं। बंदरगाह बन जाने के बाद भारत को बिना पाकिस्तान से गुजरे अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया और खाड़ी देशों तक व्यापार करने में आसानी होगा। चाबहार बंदरगाह के बनने से हमको पाकिस्तान से गुजरना नहीं पड़ेगा। हम अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया और खाड़ी के जितने देश हैं सब में व्यापार आसानी से कर सकते हैं। हमारा अगला फैक्ट है कि भारतीय संयुक्त उपक्रम
ईरान बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित चाबहार बंदरगाह में 1 वर्ष के अंदर 2 टर्मिनल विकसित करेगा। ये टर्मिनल बन भी चुका है प्रेजेंट टाइम में, और ये हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला टॉपिक है, अगला फैक्ट है कि इस परियोजना से भारत को चाबहार बंदरगाह पर फ्री ट्रेड जोन, याद रखिएगा, फ्री ट्रेड जोन की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हम फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाबहार बंदरगाह से कर सकते हैं। साथ में हमारा अगला फैक्ट है कि फारस की खाड़ी से बाहर इस बंदरगाह के विकसित होने पर भारत की पहुंच अफ़गानिस्तान के जिरांज तक हो जाएगी। अफ़गानिस्तान जो हम आपको अभी दिखाए थे नक्शा में कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पे स्थित है, वहाँ पे हम जिरांज तक हम पहुँच सकते हैं। अगला फैक्ट है, भारत ने 2009 में जेरान से डेलराम तक, याद रखिएगा ये टॉपिक, जेरान से डेलराम तक राजमार्ग बनाया था। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जेरान से डेलराम तक राजमार्ग भारत ने अफ़गानिस्तान में बनाया था। चाबहार बंदरगाह से जेरान लगभग 883 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा अगला फैक्ट है कि चाबहार बंदरगाह से भारत को अफ़गानिस्तान में काबुल, कंधार, हेरात और मज़ार शरीफ जैसे सभी प्रमुख शहरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हम चाबहार बंदरगाह से अफ़गानिस्तान के सभी शहरों में अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को कर सकते हैं, आसानी से हम पहुंच सकते हैं। हमारा अगला फैक्ट है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, इसका थोड़ा इतिहास हम देख लेते हैं कि सन 2002 में ईरान और तत्कालीन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ईरान के सलाहकार आपके थे हसन रूहानी, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, के मध्य हुई वार्ता में चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत के योगदान की नींव रखी गई थी। कब नींव रखी गई थी? 2002 में नींव रखी गई थी। इसके कुछ महीने बाद 2003 में ईरान के राष्ट्रपति खातमी, याद रखिए रहेगा, ईरान के चाबहार बंदरगाह की शुरुआत करने वाले ईरान के राष्ट्रपति खातमी भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए। तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो चाबहार बंदरगाह पर हस्ताक्षर करने वाले 2 प्रमुख लोगों का नाम याद रखिएगा, ईरान के राष्ट्रपति खातमी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला फैक्ट देखते हैं कि वाजपेयी सरकार द्वारा 2003 में इस बंदरगाह को विकसित करने पर सहमति बनी थी। चाबहार बंदरगाह और भारत, इसका सामरिक महत्व क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। चाइना अपने राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति हैं? जी जिनपिंग के नेतृत्व में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है, और भारत का यह चाबहार बंदरगाह इसी का जवाब है। जो चाइना अपना वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को बढ़ा रहा है, उसी के विकल्प में भारत ने चाबहार बंदरगाह का जो है ईरान में अपना सहयोग दिया है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की मदद से चीन सड़क के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँचने वाला है? रसिया, अफ़गानिस्तान, तुर्क, इटली, केन्या और बांग्लादेश से होता हुआ पूरे भारत का घेराव कर लेगा। याद रखिएगा, ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चीन का जो है, ये रसिया, अफ़गानिस्तान, तुर्क, इटली, केन्या और बांग्लादेश से पूरे भारत का घेराव कर सकता है, लेकिन भारत के पास अफ़गानिस्तान तक के लिए भी सड़क का माध्यम नहीं होगा। इसी के विकल्प के तौर पे चाबहार बंदरगाह हमारी सामरिक ज़रूरत है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह जो कि भारत को अफ़गानिस्तान से सड़क से मार्ग से जोड़ेगा, और भविष्य में भारत इसके आगे भी अन्य देशों तक अपनी पहुंच बना सकेगा। इस तरह भारत की अफ़गानिस्तान तक सड़क के माध्यम से पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता भी ख़त्म हो जाएगी। अगला फैक्ट हमारा है कि भारत अफ़गानिस्तान के बामियान प्रांत,
कौन सा प्रांत? याद रखिएगा, अफगानिस्तान के बामियान प्रांत के खनिज संपन्न हजीगाग क्षेत्र को। बामियान प्रांत जो है कहाँ है? अफगानिस्तान में है, और वहाँ का खनिज क्षेत्र कौन सा है? हजीगाग क्षेत्र को चाबहार बंदरगाह से जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर रेल लाइन बनाएगा। इससे भारत की स्थिति मजबूत होगी। यानी कि हम अफगानिस्तान के हजीगाग क्षेत्र को सीधे सीधे चाबहार बंदरगाह से जोड़ के अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, व्यापार को मजबूत कर सकते हैं। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। एक अध्ययन के अनुसार इस प्रस्तावित रेल प्रोजेक्ट का बजट ईरान और अफगानिस्तान के लिए $5 बिलियन तक हो सकता है, जिसे भारत इन दोनों देशों की बहुत बड़ी आर्थिक मदद कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए $5 बिलियन ये बढ़ के जो है ज़्यादा हो चुका है। कम से कम इसका जो है बजट 15 से 20 हो चुका है बिलियन। तो इसके लिए जो भी बजट आ रहा है, भारत इसको जो है इन दोनों देशों ईरान और अफगानिस्तान को देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस रेल नेटवर्क से भारत मध्य एशिया के अन्य राज्य, जो रेल नेटवर्क बनेगा अफगानिस्तान में, इससे भारत मध्य एशिया, पूरे मध्य एशिया के अन्य राज्य जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान तक अपनी पहुंच बना सकेगा। इसलिए चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। समसामयिक मुद्दों पर ये छाया हुआ है, इसलिए ये फैक्ट आप जानते रहिए। इससे कई प्रश्न बनते हैं, जो हर प्रश्न का जवाब आप जो है इसको पढ़े, हाँ, वीडियो के 2 बार देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा GS का टेस्ट सीरीज़ तुरंत 2-4 घंटा के अंदर मैं डाल रहा हूँ। धन्यवाद।